नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में जो प्रथम प्रश्न पत्र चलता है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। और भारतीय दर्शन एवं व्याकरण का जो पेपर है, इस पेपर में हमारी पुस्तक है तर्क संग्रह। और तर्क संग्रह जो पुस्तक है, तर्क संग्रह में आज हम पढ़ रहे हैं गुण प्रकरण। और गुण प्रकरण में हमारा जो गुण है वह गुण है द्वितीय गुण, और द्वितीय गुण का नाम है रस। तो इस रस नामक गुण को आज हम पढ़ेंगे। तो रस गुण में देखिए अन्नम भट्ट ने क्या लक्षण दिया है रस का। क्या कहते हैं, रसनाग्रायो गुणो रसः, कि जो रसना द्वारा जो ग्रहण करने वाला किया जाने वाला जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। यानी जो रसन इंद्रिय होती है, जब आपने द्रव्य प्रकरण पढ़ा था तो द्रव्य प्रकरण में आपने पढ़े 24 गुण, और 24 गुणों में जब आप द्रव्य पढ़ रहे थे तो द्रव्य में रस आया था जल के प्रकरण में। तो रसना जो जीवा होती है, हमारी जीव होती है, उसको बोलते हैं रसना। तो जीव का जो अगला भाग होता है उस अगले भाग को क्या कहा जाता है, रसन इंद्रिय कहा जाता है। तो आपने जल वाले प्रकरण में पढ़ा था रसन इंद्रिय को। तो ये क्या कहते हैं कि जो रसन इंद्रिय है, तो वो जो रसन इंद्रिय है उसके द्वारा, अर्थात रसना के द्वारा जो ग्रहण किया जाने वाला गुण होता है उसको क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। तो रसना ग्रायो गुणो रसः, कि जो रसन इंद्रिय के द्वारा, तो देखिए रसना ग्रायो गुणो रसः के अर्थात जो रसन इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किए जाने वाला गुण होता है उसको क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। अब फिर कहा सच, और वह जो रस है, तो रस द्वितीय गुण है। और कौन सा गुण है, जो रसन इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो रसना ग्राह्यो गुणो रसः। तो यह आपको याद कर लेना है, क्योंकि 2 नंबर में ये लक्षण पूछे जाते हैं कि रस का लक्षण लिखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो क्या कहा, रसना ग्राह्यो गुणो रसः और सच, और वह जो रस है। तो क्या कहा है, मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधः, कि वह जो इस पर रस है वह षड्विध, क्या कहा, षड्विध, यानी 6 प्रकार का हो जाता है। उसके कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं। कौन से, मधुर, मधुर कहते हैं मीठा, अम्ल, अम्ल कहते हैं खट्टे को, लवण कहते हैं नमकीन, कटु कहते हैं कड़वा, कसाय कहते हैं जो कसेला होता है, और तिक्त, तिक्त का अर्थ होता है तीखा। तो क्या कहा उसने कि सच, वह जो रस है, कौन सा रस, जो रसना इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ऐसा जो रस है वो 6 प्रकार का हो जाता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त। अब फिर ये जो रस है कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में भी अन्नम भट्ट बताते हैं कि पृथ्वी जल वृत्ति है, कि पृथ्वी जल वृत्ति है, कि उसका जो व्यवहार देखा जाता है। हम कहाँ देख सकते हैं कि रस होता है, तो पृथ्वी में, जल में, यानी 2 ही स्थानों पर हमें रस की प्रतीति होगी। कहाँ पर, एक तो पृथ्वी और एक जल। तो इसने क्या कहा है कि तत्र पृथिव्याम षड्विधः, कि वहाँ पर, कहाँ पर, जो 2 बताए हैं जहाँ हम रस को देख सकते हैं, एक तो जल में और एक पृथ्वी में। तो क्या बताया, तत्र पृथिव्याम, कि पृथिव्याम यानी जो पृथ्वी होती है उसमें षड्विधः 6 प्रकार का मिल जाता है। पृथ्वी से तात्पर्य होता है जो पृथ्वी से जो उत्पन्न वस्तुएं होती हैं उनको हम पृथ्वी में मान सकते हैं। तो उसमें 6 प्रकार का रस पाया जाता है। कौन सा 6 प्रकार हैं, तो पहला है मधुर। मधुर में जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कोई भी रस ले लेते हैं, जैसे गन्ने का रस है, वह पृथ्वी से उत्पन्न वस्तु है गन्ना, और उसमें जो रस होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। तो ये पहला हो गया, मधुर, पृथ्वी में मिलेगा। अम्ल है, अम्ल कहते हैं खट्टे को, और खट्टा जो होता है जैसे इमली है, नींबू है, इनमें जो हमारा रस पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, खट्टा रस पाया जाता है। फिर है लवण, लवण का तात्पर्य होता है नमकीन, तो जो नमक होता है वह आपका लवण का उदाहरण हो जाता है। कटु, कटु कहते हैं कड़वे को,
यानी कटु, कटु का तात्पर्य क्या होता है? कड़वा। जैसे आप नीम है, नीम का जो वृक्ष होता है उसको अगर खाएंगे तो उसका जो रस होगा वो कैसा होगा? कड़वा होगा। फिर उसके बाद है आपका कसाय। कसाय कहते हैं कसेले को, और कसेला जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है? जैसे आंवला है, उसको खाएंगे तो आपका जो रस प्रतीत होगा वो कौन सा रस प्रतीत होगा? वह रस प्रतीत होगा आपको कसेला। और तिक्त, तिक्त कहते हैं तीखा, यानी जो मिर्च होती हैं, मिर्च का अगर आप रस चखते हैं तो मिर्च जो होती हैं वो किस में आती हैं? तीखे में। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो वस्तुएं मैंने आपको गिनाई वो सब कहाँ से उत्पन्न होती हैं? पृथ्वी से। तो पृथ्वी में 6 प्रकार का भी रस पाया जाता है। और जले मधुर एव, कि जो जल होता है, जल में केवल मधुर ही पाया जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि जल तो खट्टा भी होता है, कड़वा भी होता है, तो ये जो भेद होते हैं वो किस आधार पर होते हैं कि जल जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनसे उसका रूप बदल जाता है, उसका रस बदल जाता है। वैसे अगर हम साधारण रूप से बात करते हैं तो जल का जो गुण है वो कौन सा होता है? रस होता है और मधुर होता है। तो जले मधुर एव, यानी जल में जो रस पाया जाएगा वो मधुर होगा, यानी जल का जो गुण है वो क्या है? मधुर है, मीठा है। बाकी जो अन्य वस्तुओं के संपर्क से उसमें जो भिन्न भिन्न भेद प्राप्त हो जाते हैं वो केवल उसके संपर्क के कारण हैं। वैसे मूल रूप में जो जल पाया जाता है वो कैसा होता है? उसका गुण होता है मधुर, अर्थात मीठा। तो जले मधुर है, तो जल में जो गुण पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? मधुर पाया जाएगा। अब जब आप इस प्रकार से इनका वर्णन कर लेते हैं फिर हमको क्या करना पड़ता है? इसके विशेष के बारे में लिखना होता है। तो जो विशेष है, विशेष में आप क्या लिखेंगे? एक तो क्या है, इसके जो भेद हैं उसके बारे में लिख देंगे कि इसके 6 भेद हैं। फिर एक जो लक्षण है रसन इंद्रिय है उसके बारे में जैसे उसने बताया है, वहाँ पर आप जब पदार्थ वो द्रव्य प्रकरण में पढ़ते हैं कि रसन इंद्रिय कहाँ होती है तो उसके बारे में उसको लिख देंगे आप। और उसके बाद क्या है, आप व्याकरण टिप्पणियों में चले जाते हैं। अब व्याकरण टिप्पणी में क्या है, जैसे स है तो स क्या है? तद का रूप है। जो तद सर्वनाम होता है उसका पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है? स होता है। उसके बाद यहाँ पर मधुराम्ल है तो मधुर प्लस अम्ल दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर। भेदात है, भेद शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन। और तत्र है तो तद शब्द है। और त्रल प्रत्यय है, सप्तमी में आता है तद शब्द, त्रल प्रत्यय हो जाएगा। और पृथिव्याम में पृथ्वी शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और जले में जल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से व्याकरण टिप्पणी करने के बाद हमारी जो व्याख्या है पूर्ण हो जाती है। अब इनकी हिंदी व्याख्या करने के बाद जब मुख्य जो व्याख्याएं हैं जो संस्कृत माध्यम में आती हैं, क्योंकि यह जो पुस्तक है इसमें हिंदी में भी व्याख्या आएंगी और आपको संस्कृत भाषा में भी करनी है, तो उनकी व्याख्या हम तब प्रारंभ करेंगे जब ये हिंदी माध्यम का पूर्ण हो जाता है। आगे वाले गुण के साथ फिर दूसरे लेक्चर में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।